चार शहजादे और जादुई जंगल। बहुत अरसा पहले एक वसी और खुशहाल रियासत आर्नियालुका ऊपर बादशाह विक्रमदेव की हुकूमत थी। बादशाह न सिर्फ अपनी बहादुरी की वजह से मशहूर था, बल्कि इसकी जहानत और इंसाफ का भी हर तरफ चर्चा था। बादशाह के चार बेटे थे और हर बेटा अपनी मुख्तलिफ सलाहियतों और खूबियों की वजह से मशहूर था। बड़ा बेटा प्रिंस आर्यन एक अजीम जंगजू था। इसका तलवार चलाने का फ़न इतना मुनफरिद था कि इसका नाम सुनकर ही इसके दुश्मन कांप उठते थे। दूसरा बेटा प्रिंस वीर एक माहिर हिकमत अमली और मंसूबा साज था। इसके मंसूबे से जंगें खून बहाए बगैर जीती जा सकती थीं। तीसरा बेटा शहजादा ईशान फितरत से मोहब्बत करने वाला और तबीब था। इसे जड़ी बूटियों और अद्वियात का हैरत अंगेज इल्म था। सबसे छोटे बेटे शहजादा कबीर ने अपने मज़ा और प्यार से सबका दिल जीत लिया। इसकी होशियारी और तेज़ अक्ल ने इसे खास बना दिया। बादशाह विक्रमदेव अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक फिक्र इसे हमेशा परेशान करती थी। सल्तनत के चारों तरफ एक जादुई जंगल था जिसे मलून जंगल कहा जाता था। ये जंगल असरार और खतरात से भरा हुआ था। लोग कहते थे कि वहां ताकतवर जादूगर रहते थे और जो जंगल में जाता था वो वापस नहीं आता था। एक दिन बादशाह को उसके दरबार में एक बाबा ने खबरदार किया, महाराज, अब की सल्तनत पर एक बड़ा बहरान आने वाला है। सिर्फ अब के चार बेटे ही इस बहरान का सामना कर सकते हैं। उन्हें मलून जंगल में दाखिल होना पड़ेगा और हमने वहां छुपे जादुई जवाहर को तलाश करने के लिए। ये सुनकर बादशाह विक्रमादेव परेशान हो गए, लेकिन उनके चारों बेटों ने एक आवाज में कहा, अब्बा, हम इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे और बादशाही की हिफाजत करेंगे। चारों शहजादों ने अपनी अपनी खूबियों और महारतों के मुताबिक तैयारी की। आर्यन ने अपनी तेज तरीन तलवार उठा ली। वीर ने नक्शे और संप का सामान तैयार किया। ईशान ने जड़ी बूटियों और दवाइयों से भरा बैग पैक किया। कबीर अपनी जहानत और मुज़ा को अपने साथ ले गया, क्योंकि इसे यकीन था कि ये हथियारों से कम नहीं है। चारों भाई जंगल के दरवाजे पर पहुंच गए। जंगल घना और खौफनाक था। जैसे ही इसने अंदर पहला कदम रखा तो इसे एहसास हुआ कि यह कोई आम जंगल नहीं है। हर दरख्त और हर पत्थर में कोई ना कोई राज छुपा हुआ था। जंगल के पहले हिस्से में चारों भाई एक बहुत बड़े दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सिर्फ वही आगे बढ़ सकता है जिसे इसके सबसे बड़े खौफ का सामना हो। दरवाजा खुद ही खिल गया और चारों भाइयों को अलग अलग रास्ते पर भेज दिया गया। आर्यन ने अपनी तलवार के हर ज़र्ब को रोकते हुए एक भौतनी जंगजू का सामना किया। आर्यन समझ गया कि यह जंग ताकत से नहीं बल्कि एतमाद से जीती जा सकती है। वीर को एक भूलभुलैया में भेजा गया था, जहां हर गलत कदम इसे गहरी खाई में ले जाएगा। इसने अपने मंसूबों और ठंडे दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सही रास्ता तलाश किया। ईशान को जहरीले सांपों से गुजरना पड़ा। इसने अपनी दवाइयों और हिम्मत से उनके जहर को बेअसर कर दिया। कबीर को बुरे साये का सामना करना पड़ा जो इसे उलझाने की कोशिश कर रहे थे। इसने अपनी जहानत और जहानत से उन्हें शिकस्त दी। जब चारों भाई इम्तिहान पास करके दरवाजे के दूसरी तरफ पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि ये जंगल उन्हें अपनी कमजोरियों पर काबू पाने का दर्स दे रहा है। जंगल के एक और हिस्से में उन्हें एक सुनहरी झील नजर आई। झील के चारों तरफ कीमती हीरों और सोने के ढेर लगे हुए थे। झील के करीब एक आवाज गूंजी, जो इन खजानों को ले जाएगा वो हमेशा के लिए यहां कैद हो जाएगा। लालच के इस जाल को चारों भाई समझ गए। आर्यन ने कहा, यह सोना हमारे मकसद से ज्यादा अहम नहीं है। वीर ने मशवरा दिया, हमें सिर्फ अपने मकसद पर तवज्जो देनी चाहिए। ईशान ने कहा, यह खजाना हमारी अखलाकियात का इम्तिहान है। कबीर ने हंसते हुए कहा, अगर हम यहां फंस गए तो इन खजानों का क्या फायदा। वो बगैर किसी लालच के आगे बढ़ गए। जंगल के तीसरे हिस्से में एक बहुत बड़ा इफरीत उनका इंतजार कर रहा था। इसने बैक वक्त चारों पर हमला करना शुरू कर दिया। आर्यन ने अपनी तलवार से इसका ध्यान बटाया। वीर ने एक हिकमत अमली बनाई कि इफरीत को कैसे शिकस्त दी जा सकती है। ईशान ने जड़ी बूटियों से एक दवाइयां तैयार की जिससे शैतान कमजोर हो गया।
कबीर ने इससे बात करके शैतान को भटकाया। उनकी इज्तिमाई कोशिशों की वजह से शैतान ने शिकस्त कबूल कर ली और भाग गया। ये इम्तिहान उन्हें सिखाना था कि हकीकी ताकत टीम वर्क में है। बिलाखिर चारों भाई जंगल के बीच में पहुंच गए। वहां एक चमकता हुआ जादुई जवाहर रखा हुआ था। जब इसने जवाहर उठाया तो एक कदीम रूह नमूदार हुई और कहने लगी, तुमने अपनी हिम्मत, हिकमत और ताउन से इन आजमाइशों पर काबू पा लिया है। अब ये जवाहर तुम्हारी बादशाही की हिफाजत करेगा। जंगल में तमाम खतरनाक जादू खत्म हो गया और चारों भाई मनी के साथ अपनी सल्तनत में वापस आ गए। बादशाह विक्रमदेव अपने बेटों की बहादुरी और सीखने से बहुत खुश था। जादुई जवाहर ने बादशाही को हर किस्म की बुरी कुव्वतों से महफूज रखा। चारों भाइयों ने अपनी खूबियों को बरोए कार लाकर ममलुकत को मजीद खुशहाल बनाना शुरू किया। ये कहानी सिखाती है कि हिम्मत, ईमानदारी, टीम वर्क और जहानत से किसी भी मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है।